वेलकम फ्रेंड्स और मेरे साथी एस्ट्रोलॉजर्स ऑल इंटरेस्टेड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, ये एक चार्ट है, ये नेटिव चार्ट है और ये चार्ट है, ये जन्म कुंडली हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सर का है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से लिया है और हम चाहते हैं कि इनके जीवन में जो 3 मुख्य इवेंट है पास्ट में बने थे, ये केपी एस्ट्रोलॉजी से वेरीफाई हो जाए। तो ये 3 इवेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट से ली है और ऐसा करने का पर्पस एक ही है कि हमें कुछ नियमों की जानकारी मिले और सेटिस्फैक्शन मिले और कॉन्फिडेंस भी बना रहे। केपी एस्ट्रोलॉजी वैसे बहुत सटीक प्रिडिक्शन तक पहुंच सकती है, पिन पॉइंट तक हमें सटीकता से बता देती है। तो ये हमें चमत्कार देखने के लिए इसी पर्पस से ये वीडियो बनाया है और कोई पर्पस नहीं है। देखिए, अभी ये जो सिग्निफिकेटर का टेबल है, इसमें सबसे पहले जो नंबर्स हमने लिखे हैं पहली कॉलम में, दूसरी कॉलम में, ऐसे करके ये सारे सबलॉर्ड्स लिखे हैं, सबलॉर्ड्स ऑफ कस्प, कस्पल सबलॉर्ड्स। तो ये जो 12 कस्प है, 12 कस्प के जो कस्पल सबलॉर्ड्स है, यहाँ देखकर ये लिखे हैं कि ये केतु 3rd का है, ये शुक्र 4th का है। लेकिन इसमें एक बात और है कि सबलॉर्ड वाली कॉलम में अवेलेबल नहीं है तो ही नक्षत्र वाली कॉलम से हमने चेक करके ये नंबर लिए हैं, ये जानकारी के लिए। उसके बाद हमने ये जो प्लेनेट के जो प्लेसमेंट वाले हाउस है, ये प्लेसमेंट वाले हाउसेस लिखे हैं उसके बाद, ये सबलॉर्ड्स लिखने के बाद, और उसके बाद वैकेंट हाउसेस लिए हैं। जैसे हर एक प्लेनेट का जो हाउस होता है, इनकी राशि जो जो हाउस में होती है, हाउस के बिगिनिंग पॉइंट पर, तो ये हाउसेस अगर वैकेंट है तो ही ये सिग्निफिकेशंस में हमने नोट किए हैं। और उसके बाद लास्ट में ये केतु और राहु जो नोड्स है, इनके रिप्रेजेंटेशन वाले जो प्लेनेट्स है, तो इनके नंबर इनमें मर्ज किए हैं, एडिशन कर दिए हैं। तो हो गया इतना कंप्लीट, बाकी कुछ नहीं किया है। तो ये प्रोसीजर से हमने ये टेबल बनाया है और ये अपने अपने स्क्रिप्ट बनाने के लिए कॉपी पेस्ट करते करते ये 9 प्लेनेट की 9 स्क्रिप्ट तैयार की गई है। तो पहले प्लेनेट है, बाद में उसका स्टार लॉर्ड है, उसके बाद उसका सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है लास्ट में। और पहली जो 2 पट्टी है, ये अपर लेवल, मतलब सोर्स एंड जो सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब ये एक्टिवेशन वाले एरिया है लाइफ के। और नीचे वाली जो 2 पटरी है, 2 जो पंक्तियां है, ये सब लेवल की गिनती में हमने ली है। और ये ऊपर का क्रिएशन, जो ऊपर का जो एक्टिवेशन है, वो क्लियरली होगा या कुछ डिफिकल्टी से होगा, ये बताती है। तो ये नंबर का स्टडी करके पूरी स्क्रिप्ट का हम डिकोडिंग करते हैं। डिकोडिंग करना भी बहुत अभी इजी हमने बना दिया है, बहुत आसान बनाया है। तो ये भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ सबसे पहला इवेंट हम जो एक इवेंट था कि 8 जून 2010 के दिन ये शाह सर के मातुश्री का देहांत हुआ और ये डेथ इवेंट हमें इस स्क्रिप्ट से वेरीफाई करना है। अभी डेथ के लिए जो हाउस ग्रुप बनेगा 3, 5 और 10 ही हमें चाहिए देखने के लिए। जब ये इवेंट हुआ तब राहु की महादशा थी, शनि की भुक्ति थी और सूर्य का अंतरा था। ये देखिए, ये इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है हमने और ये जूम करके हम देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ये ट्रांजिट का क्या पोजीशन था उस दिन, कौन सी दशा, भुक्ति, अंतरा और सूक्ष्म दशा चल रही थी ये दिन। तो ये स्टडी के लिए लिखा है और ये हाउस ग्रुप है 3, 5 और 10। ये हमें स्क्रिप्ट में देखकर टैली करना है। तो हम यहाँ जाएंगे ये स्क्रिप्ट के पास। तो सबसे पहली राहु की महादशा है, इसलिए ये राहु की जो स्क्रिप्ट है, इसमें देखिए ये जो ग्रे कलर के नंबर्स है, ये एक्टिवेटेड मतलब काम के नंबर है, इनसे हम उम्मीद रख सकते हैं, बाकी वाले से नहीं।
वो कैसे होता है कि ये 9 नंबर से हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसीजर रखी है कि ये नंबर से हम उम्मीद इसलिए रख पाएंगे क्योंकि ये नंबर से 8th हाउस और 12th हाउस सब लेवल बॉक्स में अवेलेबल नहीं है, दोनों अवेलेबल नहीं है। एक हो सकता है, ये 9 का 8वां और 12वां घर कौन सा हुआ, 8 और 4, ये दो नंबर हुए, तो 8 और 4 यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए ये ग्रे कलर से दिखाया है। मतलब ये स्क्रिप्ट में, एंटायर स्क्रिप्ट में इतने नंबर से हम उम्मीद रख सकते हैं। कोई भी इवेंट, कोई भी घटना अपने जीवन में घटेगी कि नहीं, तो इसमें ये नंबर हमारे हाउस ग्रुप में होना चाहिए, तो ही ये घटना घटती है। तो यहाँ हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर है 3, 5 और 10, तो 3 हमें मिलता है, 5 भी मिलता है यहाँ इस तरह, लेकिन 10 नहीं मिल रहा है। 10 क्यों नहीं मिल रहा है हमें? ये 10 नंबर का 8th और 12th हाउस क्या होता है, तो 9 नंबर होता है और 5 भी होता है। 9 और 5 की पेयर होनी चाहिए, 9 और 5 यहाँ अवेलेबल है, इसलिए 10 नंबर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी प्रेजेंस से 10 नंबर की ताकत बिल्कुल खत्म जैसी ही हो जाती है। फिर भी ये कभी कभी काम करता है, लेकिन बहुत वीकली और दशा भुक्ति के साथ जो भी जुड़ते हैं, इनमें भी मिल गई तो ये काम कर जाता है कभी कभी। ये 10 वीकली है मान लीजिए, और इसके बाद जो भुक्ति में भी 10 कोई वीकली मिलता है, तो दोनों मिल के कभी कभी इवेंट ट्रिगर कर देते हैं, लेकिन ये रेयरली होता है, बहुत कम होता है। लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस में तो बस इतने नंबर ही लेने हैं, तो यहाँ 3 और 5 तो हमारे अवेलेबल है। अब जब शनि की भुक्ति आई, तो ये शनि की भुक्ति में 5, 6 और 8 अवेलेबल थे, तो हमारा काम का तो 5 नंबर जो हमें मिल चुका है, ये दोबारा मिला। अभी 10 नंबर चाहिए हमें। 10 नंबर किस लिए चाहिए? क्योंकि 4th हाउस का ये बाधक हाउस है, तो ये इवेंट के लिए 10 नंबर का होना जरूरी है। तो जैसे ही ये शनि की भुक्ति के बाद सूर्य की अंतरा आई, तो सूर्य में कौन अवेलेबल है? यहाँ 10 अवेलेबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो 9 और 5 अगर इसमें है तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं है इसलिए 10th हमें मिलता है। तो ऐसे करके यहाँ इवेंट ट्रिगर हो गया। देखिए यहाँ ये ग्रे कलर कर देते हैं इसको, और यहाँ 10 नंबर ले लेते हैं। तो सूर्य ने 10 दिया, राहु ने 3, 5 दिया, और शनि ने भी 5 दिया, तो 3, 5, 10 हमारा कंप्लीट हो गया, और ये इवेंट ट्रिगर हुआ। ये मतलब कुछ रीजनेबल ये मैचिंग है, मतलब नंबर वंबर सब सही लिखे। अब बात करते हैं सेकंड इवेंट की। तो सेकंड इवेंट में इम्प्रेशन, मतलब कुछ इंक्वायरी ऐसा कुछ सर का हुआ था 20 राजनीतिक कैरियर में जुलाई 10 में। तो जुलाई 10 में ये ऐसा इंसिडेंट कब होगा? ये 3, 9, 12 के साथ अगर 8 आता है तभी होता है। 3 ये घर से दूर, और 9 मतलब 10 का नेगेशन, मतलब कुछ अपमानित ऐसा पोजीशन हो जाती है। 8 तो ट्रेजेडी, 8, 12 तो ट्रेजेडी के है ही है। तो इस तरह ये ग्रुप है, और 3, 9, 8, 12 हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। तो राहु की दशा में 8 है, देखते हैं। राहु की दशा में 8 नहीं है, लेकिन यहाँ का ये 3, 9, 8, 12 चाहिए। तो राहु से हमें 3 मिलता है और 9 मिलता है। 3, 9 तो मिल गए हैं यहाँ। 3, 9 और 8, 12 भी चाहिए। तो उस टाइम राहु शनि की चल रही थी, तो शनि देखते हैं 3, 9, 8, 12 में से यहाँ देखिए 8 मिल गया। 3, 9, 8। अभी हमें 12 की जरूरत है। तो इसमें भुक्ति, ये दशा अंतरा और भुक्ति चंद्र की थी, तो ये चंद्र देख लेते हैं। चंद्र में 12 नंबर मिल गया ना। अभी देखिए ये 12 नंबर इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि इससे 8th हाउस और 12th हाउस नीचे अवेलेबल नहीं है। 11 तो है लेकिन 7 नहीं है नीचे, है ना, इसलिए यहाँ से उम्मीद रखते थे, और ये इवेंट के लिए हमें मिल गया। तो ये दूसरा इवेंट भी वेरीफाई हो गया। तीसरा इवेंट तो बहुत मतलब इनका राइज हुआ शाह सर का, और एकदम टॉप मैनेजमेंट में यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गए और ये शपथ ली। और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए ये कॉम्बिनेशन
हमारे केस के गुरुजी ने बताया है कि 1, 6, 9, 10, 11 ये सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का ग्रुप, तो ये नंबर मिलने चाहिए। तो दशा भुक्ति अंतरा ये राहु, चंद्र और बुध ही दे देंगे। उसके बाद राहु था, राहु रिपीट हो रहा था, लेकिन चंद्र, राहु और बुध ये 3 मिल के ये ग्रुप दे रहे हैं। देखिए राहु में 1, 6, 9, 10, 11 से यहाँ 11 भी मिलता है, 1 भी मिलता है यहाँ। देखिए क्या बचा, 1, 1, 6 बचा ना, 9, 6, 10, 11 चाहिए अभी। तो इसके लिए हम जाएंगे मून के पास। मून ने 12 दे दिया। मून के पास नंबर नहीं है शायद, 1 मिनट, मून के पास नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी से ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। 10 हो गया, ये 10 दिया इसने, तो अभी 6 नंबर चाहिए ना। 6 नंबर आ रहा है, हाँ मून के पास है ना, ये रहा। ये 6 नंबर अवेलेबल है क्योंकि ये 5th और 1st ये 2 में से एक ही यहाँ अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ 6 भी मिलता है हमें। और मून का यहाँ पीरियड में आता था इम्प्रेशन में, तो ऐसे करके ये इवेंट यहाँ आता है। इसकी बात करें सक्सेस इन पॉलिटिक्स वाला, तो ये तीसरा इवेंट भी हमने वेरीफाई कर लिया। मित्रों ये जो एक्सेल सीट हमने बनाई है, ये इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दिया हुआ है। इंटरेस्टेड जो भी है वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसमें है कुछ नहीं, कुछ सिंपल, मतलब ये प्रोफोमा जैसा है और छोटी छोटी सी ये फॉर्मूला सेट की है कि यहाँ हम टाइप करेंगे सारा डेटा तो अपने आप यहाँ आ जाएगा ये स्टार लोड, सब लोड वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।